दोस्तों मार डालेंगे ये बंद पैकेट की चीज। 2 पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों क्या आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीजों में सूअर की चर्बी को मिलाया जाता है और सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले फूड प्रोडक्ट्स और कुछ बेहद जरूरी चीजों को आखिर फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को काटा जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक कटिंग मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पानी के कंटेनर में डालकर धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्ने को एक क्रशिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ यह मशीन इन गन्नों को क्रश करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह गन्ना बिल्कुल पतले पतले रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस गन्ने को कन्वेयर के थ्रू जूस निकालने वाले मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहां अच्छे से इनका पूरा जूस निकाल लिया जाता है। अब इस गन्ने के जूस को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस गन्ने के जूस में सल्फर डाई ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसी केमिकल की वजह से चीनी के दाने क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं। इसके बाद में इसमें लाइम पाउडर मिलाया जाता है। लाइम पाउडर मिलाने के बाद इस जूस को कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। यह लाइम पाउडर गन्ने के जूस में मौजूद इंप्योरिटीज को कंटेनर के नीच सतह पर बैठा देता है। फिर ऊपर बचे इस शुद्ध जूस को आगे इवेपोरेटर में भेजा जाता है, जहां इसे काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे इसका पानी इवेपोरेट हो जाता है और इसमें सिर्फ शुगर का प्योर सिरप बचता है। धीरे धीरे यह सिरप गाढ़ा होते जाता है और इसमें चीनी के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। फिर इस सिरप को स्टीम से गर्म किया जाता है, जिससे इसका बचा कुचा मॉइस्चर हट जाता है और यह चीनी के क्रिस्टल इसके कंटेनर की दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर इन चीनी के दानों को पानी के प्रेशर की मदद से वॉश किया जाता है, जिससे यह व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर यह चीनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर चीनी के दानों को अलग अलग छोटी बड़ी छलनी से छान लिया जाता है और इस तरह से इसमें से 2-3 अलग अलग साइज के दाने वाली चीनी तैयार हो जाती है और इसमें सबसे बारीक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है। इसके बाद इस चीनी को बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। पीनट बटर मेकिंग। पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली के फ्रेश दानों को लिया जाता है। फिर इन मूंगफली के दानों को एक कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इसके दानों को फर्नेस तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ इन्हें रोस्ट किया जाता है। फिर इन पीनट्स को अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें फर्नेस से एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इन रोस्टेड पीनट्स को एक बड़े फ्लैट कंटेनर में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इन्हें हिलाते हुए कूलिंग फैन की मदद से ठंडा किया जाता है और फिर इन्हें कुछ देर ठंडा होने के बाद एक फिल्टर मशीन में डाला जाता है। यहाँ इन पीनट्स को 2 टुकड़ों में तोड़कर इनके छिलकों को इनसे अलग कर लिया जाता है। छिलके अच्छे से साफ हो जाने के बाद इन पीनट्स को एक बार फिर से ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर इन बारीक टुकड़ों को एक छलनी से छानकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर लिया जाता है। फिर इस फाइनल प्रोडक्ट को एक प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन पीनट्स के टुकड़ों को पीसकर इनका बटर बना लिया जाता है। यह पीनट बटर इस मशीन से पीसकर एक नोजल के थ्रू बाहर आने लगता है। फिर इस पीनट बटर को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस कंटेनर से डायरेक्टली ही पीनट बटर को कांच के जार में भर लिया जाता है और फिर इन कांच के जार्स को एक मशीन के नीचे रखकर इन्हें सील करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ब्रेड मेकिंग। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले आटे का डो तैयार किया जाता है। इसके लिए एक डो बनाने वाली मशीन के कंटेनर में मैदा लिया जाता है और फिर इसमें कुछ मात्रा में यीस्ट और एक पाउडर मिलाया जाता है और फिर इसमें शुगर और थोड़ा सा साल्ट भी मिलाया जाता है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स के मिक्स होने के बाद ये डो बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद लास्ट में इस डो के अंदर थोड़ा सा ऑनियल मिलाया जाता है। फिर इस पूरे बैटर को एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इस बैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन्हें एक फिक्स अमाउंट में अलग अलग कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को हाथों से पतला पतला और लंबा शेप दे दिया जाता है और फिर इन्हें शेप देने के बाद ब्रेड के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है और फिर इन मोल्ड्स को बैक करने के लिए
एक ओवन में डाल दिया जाता है। फिर इन ब्रेड के बेक होने के बाद इनके मोल्ड्स को ओवन से बाहर निकाल लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह ब्रेड बेक होने के बाद कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। इस तरह से इन सभी मोल्ड्स में से इन ब्रेड्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन ब्रेड्स को एक स्लाइसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें पतली पतली स्लाइसेस में काट दिया जाता है। और फिर फाइनली इन ब्रेड्स को पॉलीथीन में पैक करके इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोकोआ के फ्रूट से कोकोआ बीन्स को अलग किया जाता है। फिर इन बीन्स को प्रोसेस करके इसमें से फ्रेश बीन्स को अलग कर लिया जाता है। फिर इन बीन्स को ओवन में रोस्ट होने के लिए रख दिया जाता है। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद इन बीन्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के जरिए इन बीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और इनके छिलकों को भी अलग कर लिया जाता है। फिर इन सभी को एक कंटेनर में डाल लिया जाता है। फिर इनको एक मिक्सिंग मशीन के अंदर डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के बाद यह एक फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें कुछ टाइम बाद थोड़ा सा शुगर ऐड किया जाता है। शुगर ऐड करने के बाद इसे कई घंटों तक यूं ही मिक्स किया जाता है। आपको बता दें कि इसको जितनी ज्यादा देर तक मिक्स किया जाता है, यह चॉकलेट उतना ही सिल्की बनती है। कुछ घंटों तक यूं ही मिक्स करने के बाद इस चॉकलेट पेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस लिक्विड चॉकलेट को प्लास्टिक के मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। फिर इस मोल्ड को कुछ घंटों तक फ्रीजर में रखने के बाद इन मोल्ड्स में से चॉकलेट को बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से तैयार होती है आपकी फेवरेट चॉकलेट। बार केक मेकिंग। केक बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्पंज तैयार किया जाता है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे एग्स लिए जाते हैं। फिर इन एग्स को एक एक करके कंटेनर में फोड़ा जाता है। फिर इन एग लिक्विड को एक मिक्सिंग मशीन में डालकर मिक्स किया जाता है। इस लिक्विड में थोड़ा सा मैदा मिलाया जाता है और थोड़ी देर बाद इसमें शुगर भी मिलाई जाती है और इसमें खुशबू देने के लिए इसमें फ्लेवर्स भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद यह मिक्स होते हुए एक क्रीमी पेस्ट की तरह दिखने लगता है। फिर इस पेस्ट को छोटे छोटे मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। फिर इन मोल्ड्स को एक रैग में रखकर बैक होने के लिए ओवन में रख दिया जाता है। कुछ टाइम ओवन में बैक होने के बाद यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इन सभी स्पॉन्ज को मोल्ड से निकाल लिया जाता है। फिर इन स्पॉन्ज को कटर की मदद से पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया जाता है और इसके नीचे और ऊपर वाले पार्ट को भी इससे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद तैयार किया जाता है केक को। डेकोरेट करने वाली क्रीम को, इसके लिए क्रीम को एक कंटेनर में लिया जाता है और फिर इसे भी मिक्सिंग मशीन में मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यह क्रीम एक फॉर्म की तरह दिखने लगती है। फिर इस क्रीम को इस स्पॉन्ज के ऊपर लगाया जाता है और एक दूसरे स्पॉन्ज को फिर इसके ऊपर रख दिया जाता है। इस तरह से यह ट्रिपल लेयर स्पॉन्ज तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन स्पॉन्ज को एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और फिर इन स्पॉन्ज के ऊपर नाइफ की मदद से क्रीम लगाई जाती है। इस तरह से इस स्पॉन्ज को चारों तरफ से क्रीम की मदद से ढक दिया जाता है और फिर इसे एक परफेक्ट शेप दे दिया जाता है। फिर इस केक के ऊपर एक मेल्टेड चॉकलेट की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद यह केक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन केक्स को अलग अलग क्रीम्स की मदद से ऊपर से डेकोरेट किया जाता है। इसके बाद इन केक्स को डिब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। लॉलीपॉप मेकिंग। बच्चों के खाने वाली लॉलीपॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में पानी डालकर उसे गर्म किया जाता है। फिर इस पानी में शुगर को मिलाया जाता है और फिर इसके फ्लेम को तेज कर दिया जाता है। जब यह शुगर वाटर मिक्सचर आपस में बॉयल होने लगता है तो इस बॉयलिंग में ग्लूकोज सिरप को मिलाया जाता है। यह सिर्फ इस लिक्विड में डाली गई शुगर को ठंडा होने के बाद वापस से क्रिस्टल बनने से रोकता है। फिर इस लिक्विड को एक टेबल पर डाला जाता है। फिर लॉलीपॉप्स को कलर देने के लिए इस लिक्विड में अलग अलग कलर पिगमेंट्स डाले जाते हैं। इन कलर पिगमेंट्स को फिर इन लिक्विड में अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को कलर के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में काट लिया जाता है। सभी कलर को अच्छे से काट लेने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन कलर्स को अलग अलग तैयार कर लिया जाता है। फिर इन कलर्स को आपस में मिक्स करके एक कलर पैटर्न बना लिया जाता है और इसे घुमाते हुए इसका एक रोल बना लिया जाता है। फिर रोल के आगे वाले एक हिस्से को दबाते हुए इसे पतला कर लिया जाता है। फिर इसके आगे वाले हिस्से को काटकर हटा दिया जाता है। फिर इस पतले वाले हिस्से को खींच खींच कर इसे कैंची से जिगजैग काट लिया जाता है, जिसे काटने के बाद इसके दो हिस्सों को मिलाकर लिप शेप में लॉलीपॉप बना दी जाती है और फिर इसमें एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी डाल दी जाती है। फिर इसे थोड़ा सा शेप देने के बाद यह लिप शेप की लॉलीपॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
फिर इसके कलर वाले पार्ट को खींच खींच कर हाथों से लंबा किया जाता है और फिर इसे आगे से रोल करते हुए इसे कैंची से काट लिया जाता है और फिर इसे एक मोल्ड में रखकर इसमें भी स्ट्रॉ लगा दी जाती है। इसके बाद ये रेनबो लॉलीपॉप पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस तरह से इस पूरे पेस्ट की अलग अलग प्रकार की लॉलीपॉप्स बना दी जाती है। जैगरी मेकिंग। जैगरी यानी कि गुड़ बनाने की प्रोसेस भी लगभग शुगर बनाने की प्रोसेस के जैसी ही होती है। इसमें भी गन्नों को खेतों से काटकर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज तक लाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को डायरेक्टली ही जूसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ इन गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है। इसके बाद इससे निकले जूस को एक छलनी से छानकर अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और जूस निकालने के बाद गन्ने के छिलके को अलग जगह पर धूप में सुखा दिया जाता है और फिर इस गन्ने के जूस को एक बड़े कंटेनर में ले लिया जाता है, जहां इसे आग के ऊपर पकाया जाता है। आपको बता दें कि इस गन्ने को पकाने में जो ईंधन लगता है उसमें इसी के छिलके को सूखने के बाद जलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब यह गन्ने का रस उबलने लगता है तो इसमें ऊपर की तरफ इम्प्योरिटीज जमा होने लगती है। इस गंदगी को कुछ वर्कर्स द्वारा बड़े बड़े चम्मच में भरकर अलग किया जाता है। यह प्रोसेस कई घंटों तक की जाती है जब तक कि इसकी पूरी इम्प्योरिटीज खत्म ना हो जाए। ऐसा करते हुए इसमें गन्ने का रस गाढ़ा और शुद्ध होते जाता है। फिर इसमें बचे हुए शुद्ध गन्ने के रस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ इसे पकाने से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाती है। ऐसे ही कुछ देर पकाने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर इसे कुछ घंटों तक यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यह गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे अलग कंटेनर में ले लिया जाता है। अलग कंटेनर में लेने के बाद इस लिक्विड को अलग अलग शेप और साइज के कंटेनर्स में भर दिया जाता है। इस तरह से इस सारे गुड़ को इन छोटे छोटे बर्तन में जमा कर दिया जाता है और फिर इन बर्तनों में इस गुड़ के ठंडा हो जाने के बाद इन्हें अलग कर लिया जाता है, जिसके बाद यह गुड़ मार्केट में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। शहद बनाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव किया जाता है। यह जगह फूलों या फसलों के बड़े बड़े खेतों के आसपास होती है। यहाँ सबसे पहले शहद के कई सारे बॉक्सेस को रख दिया जाता है। इन बॉक्स के अंदर कई सारे मधुमक्खी के आर्टिफिशियल छत्ते होते हैं। फिर इन खाली छत्तों में पालतू मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है। ये मधुमक्खियां आसपास के फूलों से रस को लेकर इनमें इकट्ठा करती जाती है। कुछ दिनों बाद मधुमक्खियों के इन बॉक्सेस को खोलकर चेक किया जाता है। जब इनमें शहद अच्छी मात्रा में भर जाता है तो फिर इन छत्तों को इन बॉक्सेस से एक एक करके निकाला जाता है और इस पर से मधुमक्खियों को हटाया जाता है। इसके बाद इन छत्तों को डायरेक्टली ही शहद निकालने वाली जगह पर ले जाया जाता है। यहाँ सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है और यहाँ इनके छत्तों के ऊपर वाले ढक्कन को हटा दिया जाता है ताकि शहद को इनमें से निकालना आसान हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से इनके ऊपर की ओपनिंग को हटाया जा रहा है। इसके बाद सभी छत्तों को एक एक्सट्रैक्टिंग मशीन में डाला जाता है। यह एक रोटेटिंग मशीन होती है जिसके अंदर इन छत्तों को डालकर गोल गोल घुमाया जाता है। इस तरह से इन छत्तों को घुमाने से इनमें मौजूद शहद इसमें से निकलने लगता है। शहद निकालने के बाद जब यह छत्ते खाली हो जाते हैं तो इन्हें हटाकर उनकी जगह वापस से एक आर्टिफिशियल छत्ता लगा दिया जाता है और फिर इन्हें वापस से मधुमक्खियों के बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से काफी जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में शहद को प्राप्त कर लिया जाता है और फिर इकट्ठा हुए इस शहद को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अलग अलग साइज के कांच के जार में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। टोमेटो केचप मेकिंग। टोमेटो केचप आजकल हर फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। इसके बिना फास्ट फूड इंडस्ट्री अधूरी है। तो आइए जानते हैं आखिर इसको फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है। टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो के खेतों में बड़े स्केल पर टोमेटो हार्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीनें टमाटर के पौधों को डायरेक्ट ही जमीन से काटकर उन्हें कन्वेयर के थ्रू अंदर कंटेनर में लेती जाती है और यहाँ अंदर लगी फिल्टर मशीनें टमाटर को उनके पौधों से सेपरेट करते हुए उसमें से टमाटर को अलग कर देती है और इस टमाटर को यह अलग कंटेनर में इकट्ठा करते जाती है। जब यह मशीन टमाटर के पूरे पौधे को काटती है तो इसमें कच्चे और पक्के सभी तरह के टमाटर आ जाते हैं। इसलिए फिर एक ऑटोमेटिक स्कैनर के जरिए इसमें से सफेद वाले टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर को इनमें से फिल्टर कर लिया जाता है। फिर इन टमाटर को एक अलग कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इन सभी पके हुए टमाटर को टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री तक लाया जाता है।
यहाँ इन सभी टमाटर को एक बड़े पानी के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ इन टमाटर को वॉश करते हुए इन्हें कन्वेयर के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। अच्छे से टमाटर को क्लीन करने के बाद इन सभी टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। यहाँ उबलते हुए पानी में इन टमाटर को काफी देर तक उबाला जाता है। जब इन टमाटर की ऊपरी स्किन गलने लगती है तो फिर इन टमाटर को एक कन्वेयर की मदद से इस गर्म पानी में से निकाल लिया जाता है और इन उबले हुए टमाटर को कन्वेयर के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां कुछ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इनके छिलकों को इन पर से हटा लिया जाता है। मशीनस द्वारा इनके छिलके हटाने के बाद इन सभी टमाटर को कन्वेयर के थ्रू वर्कर्स की एक टीम के पास भेजा जाता है, जहां पर इन टमाटर की मैनुअली छटाई होती है ताकि इनमें कोई बिना छिला हुआ टमाटर ना रह जाए। इसके बाद में इन सभी टमाटर को फिर से एक बार कन्वेयर पर डालकर आगे एक मिक्सिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ ये मशीनें इन टमाटर को क्रश करके इनका सॉस बनाती है और यहीं पर इनमें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं जो कि इसके टेस्ट के साथ इसकी उम्र को भी बढ़ा देते हैं। तो आप सभी को इन फूड प्रोसेसिंग मशीनों के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनता देखकर कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें।